देश की आजादी में उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटवाने का काम किया, अपनी जान दिया इस देश की आजादी में। खाली माइक में बोलने से होगा मुख्यमंत्री जी कि धरातल पे भी उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। कब तक इन समाज को टोपी पहनाने का काम कीजिएगा? धानुक समाज का बिहार में 10 विधायक होंगे, 10, लेकिन 10 में से अभी तक यहाँ पे एको को नहीं पहुँचे। अमर शहीद रामफल मंडल जी का शहीद का दर्जा तो बहुत दूर की बात है साथी। यहाँ पे जो कुछ लोग बैठे हैं, इन्होंने अपने जेब से पैसा लगाकर अमर शहीद रामफल मंडल जी का मूर्ति बनवाया। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यह वर्तमान में मुखिया भी है वहाँ के। घनश्यामपुर का यह बेटा 6 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, लेकिन मैथिली ठाकुर जो विधायिका है, उनको यहाँ पे आने से, इनकी हाल चाल जानने का भी उनके पास फुर्सत नहीं मिला। कितने दिनों से आप बैठे हुए हैं? 6 दिन से। 6 दिन से क्या मुद्दा है आपका? देखिए, हमारी एक ही मुद्दा है कि शहीद रामफल मंडल को शहीद का दर्जा मिल जाए। अभी तक आपसे कोई नेता बात करने नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया। कोई मेडिकल टीम वाले भी नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कब तक यहाँ ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम नहीं उठेंगे। तब तक यहीं बैठे रहेंगे? जी। क्या कहेंगे प्रियंका जी, 6 दिनों से बैठे हुए ये अभी तक कोई मिलने नहीं आया है इससे? बिल्कुल, जो अपने समाज की बात करते हैं, अपने समाज के नाम पे वोट लेते हैं और बड़े बड़े मंचों पे बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो अमर शहीद रामफल मंडल जी को शहीद का दर्जा दिलवाने का हम लोग काम करेंगे। एक हमारे वर्तमान में जो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, वो कहते थे मंच से कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोग भी रामफल मंडल जी को शहीद का दर्जा दिलवाने का काम करेंगे। और मजबूती के साथ उन्होंने कहा था माइक से कि रामफल मंडल जी जो इस दुनिया में नहीं रहे, देश की आजादी में उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटवाने का काम किया, उन्होंने अपनी जान दिया इस देश की आजादी में। खाली माइक में बोलने से होगा मुख्यमंत्री जी कि धरातल पे भी उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि धानुक समाज का बिहार में 10 विधायक होंगे, 10, लेकिन 10 में से अभी तक यहाँ पे एको को नहीं पहुंचे। मात्र एक बेटा पहुंचा है, वो दरभंगा ग्रामीण विधानसभा का ईश्वर मंडल जी विधायक जी है। वो यहाँ पे आए और इनसे इनका हालचाल जानने का काम किया। उन्होंने यहाँ पे आकर के समर्थन दिया। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, क्या अति पिछड़ा समाज में, क्या धानुक समाज में एक ही बेटा है ईश्वर मंडल और कोई नहीं है? कहाँ है? और 9-10 विधायक कहाँ गए? अमर शहीद रामफल मंडल जी का शहीद का दर्जा तो बहुत दूर की बात है साथी। यहाँ पे जो कुछ लोग बैठे हैं, इन्होंने अपने जेब से पैसा लगाकर अमर शहीद रामफल मंडल जी का मूर्ति बनवाया और मूर्ति लगवाने का काम किया। और ये लोग शहीद का दर्जा दिलवाने का काम करेंगे जो मूर्ति नहीं लगवा पाए हैं। सिर्फ रामफल मंडल जी जो शहीद हो गए, उनके नाम पे सिर्फ इन लोगों को वोट चाहिए, वोट, खाली वोट की राजनीति। अभी कुछ दिन पहले 23 अगस्त को यही पटना में बड़ा हॉल बुक हुआ। हॉल में माइके सजी, बड़े बड़े नेताएं आए, भाषणबाजी हुआ। भाजपा के ऑफिशियल पेज पर देखिएगा, आईडी पर पोस्ट भी है अमर शहीद रामफल मंडल जी के बारे में। शहीद लिखा हुआ है, अमर शहीद रामफल मंडल जी के। शहीद सिर्फ लिखने से होगा कि शहीद दिलवाने का भी आप लोग काम करेंगे? कब तक इन समाज को टोपी पहनाने का काम कीजिएगा? आज हम लोग गर्दनीबाग भूख हड़ताल पे अपने साथी के, अपने भाई के लिए आए हैं। 6 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये भाई उस विधानसभा से आते हैं जहाँ की विधायिका मैथिली ठाकुर जी हैं। मैथिली ठाकुर जी, मैं आपको कह देना चाहती हूँ कि आप उम्मीद के लायक भी नहीं है। कुछ मीडिया बंधु ने उनसे सवाल किया कि गर्दनीबाग में साथी लोग, अभ्यर्थी लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं? उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, मामला देख रहे हैं। मैथिली ठाकुर जी जिस प्रकार से अभ्यर्थियों के बारे में बोलते बोलते से बचना चाह रही थी, क्योंकि उनके घर में तो अभ्यर्थी है ही नहीं, इसलिए वो बोलने से कतरा रही थी। लेकिन उन्हीं के विधानसभा से कर्मठ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यह वर्तमान में मुखिया भी है वहाँ के। घनश्यामपुर का यह बेटा 6 दिन से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, लेकिन मैथिली ठाकुर जो विधायिका है, उनको यहाँ पे आने से, इनकी हाल चाल जानने का भी उनके पास फुर्सत नहीं मिला। अमर शहीद रामफल मंडल जी के
शहीद का दर्जा की बात करना तो बहुत दूर की बात है। कम से कम मैथिली ठाकुर आपके विधानसभा का यह बेटा है, भाई है, आकर के हालचाल जान लेते। लेकिन मैं कह देना चाहती हूँ कि पूरी मजबूती के साथ मैं यहाँ पे न्याय की इस लड़ाई में कदम से कदम मिला के चलने के लिए हम लोग तैयार खड़े हैं।